वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था हमारे गेस्ट होंगे स्विच, और आज अब हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका प्रोफेशन क्या है। अच्छा, बहुत से प्रोफेशंस जो होते हैं लोग अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी पैशन के मुताबिक डिफरेंट प्रोफेशंस जो है वो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो नॉर्मल लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं होते, जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं और जो बनना तो हम सोचते ही नहीं हैं। सो वो पैशंस जो होता है चीज़ वो बनने का या उस चीज़ को हासिल करने का या उस पर ग्रिप लगाने का, वो यूनिक आइडिया होता है और वो यूनिक लोग ही करते हैं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इंटरनेशनल सर्टिफाइड हमारे साथ आज कोरियोग्राफर मौजूद हैं आरफीन इकबाल। इसके अलावा पाकिस्तान पीएसएल में जो आपने ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस देखी थी ओपनिंग सेरेमनी में, वो इन्होंने ही कोरियोग्राफ की थी। इसके अलावा इनकी अपनी एक पूरी टीम है डांसर्स की, जो कि डिफरेंट इवेंट्स पर डांसिंग सिखाते हैं, क्लासेस देते हैं। और इसके अलावा जो भी इनके पास जो इवेंट्स आते हैं या एडवर्टाइजमेंट में जो आप लोग देखते हैं बहुत अच्छी सी कोरियोग्राफी, वो सब जो है वो इनका कमाल होती है। तो वेलकम करते हैं आरफीन का अपने प्रोग्राम में और उनसे बात करते हैं। जी आरफीन, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताएं, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा सांस फूल गया है क्योंकि मुझे, खैर ठीक है जी। अच्छा आरफीन, कोरियोग्राफर ना? यस, कोरियोग्राफर, या मतलब लोग नहीं सोचते बनने का, और क्यों बने, क्यों करें? actually, आपने क्यों सोचा? एक्चुअली देखें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कोरियोग्राफर एंड अ डांसर। पहले तो हमें ये समझना है कि व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन अ डांसर एंड अ कोरियोग्राफर। पीपल ओवर हियर डोंट नो कि हम इवन द राइट स्पेलिंग ऑफ अ कोरियोग्राफर। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो द बेसिक डेफिनेशन जो कि डिफरेंशिएट करती है दोनों के दरमियान इज द विजन। द विजन ऑफ अ कोरियोग्राफर इज वास्ट, वो कि बहुत एक्सट्रीम होता है बनिस्बत एज एक डांसर से। अच्छा, अब आपने सवाल किया कि लोग क्यों नहीं प्रेफर करते। एक तो देखें, डांस हर एक की बस की बात नहीं है, इट्स अ नेचुरल टैलेंट एंड उन लोगों को ख़ास तौर पे आता है जो कि मेहनत करते हैं, एंड इट टेक्स टाइम टू लर्न। और इसके बहुत सारे जॉनराज होते हैं, तो यू हैव टू गिव टाइम। यानी कि आप किसी एक जॉनरा के ऊपर एज अ कोरियोग्राफर बन जाएं तो इट वुड बी नॉट गुड फॉर यू। तो इसीलिए व्हेन आई वाज लर्निंग, तो आई लर्न सालसा फ्रॉम दुबई एंड आई लर्न कंटेम्प्रेरी डांस स्टाइल फ्रॉम थाईलैंड। तो देर वहाँ से जब मुझे चार्मिंग मिली तो आई केम ओवर हेयर, देन आई डिड सम कॉर्पोरेट इवेंट्स, जो लॉन्चेस होते हैं कंपनीज के इवेंट्स के। तो आई हैव बीन डूइंग दोस इवेंट्स। फिर इसके बाद टीवी सीरीज होते हैं, कमर्शियल्स होते हैं, ड्रामा शोज होते हैं, मॉर्निंग शोज के। तो आई हैव बीन डूइंग लाइक दिस। तो इट्स अ वेरी गुड ओवर हेयर कि बहुत मज़ा आता है पाकिस्तान के अंदर कि अब जो है इस चीज़ को भी प्रेफरेंस मिल रही है। यानी कि अगर हम पास्ट में देखें तो एज सच इतनी प्रेफरेंस नहीं थी, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता था। लेकिन अब आप हर चैनल पे देखें, हर इवेंट पे देखें, लोगों के घरों के फंक्शंस में देखें, एवरी वेयर यू फाइंड डांसेस ओवर देयर। तो इंडस्ट्री जो है ना बिल्कुल चेंज हो गई इस वक्त। बिल्कुल। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आरफीन, समटाइम्स हम देखते हैं कि हमारे माशरे में डांस को प्रेफरेंस नहीं दी खराब जाती समझा जी। जाता है, ठीक नहीं समझा जाता। वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि हमारी एक्सेप्टेंस जो है ना, देखिए हमारे ये है एक्सेप्टेंस के ऊपर। हमारे लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आने में बहुत टाइम लगता है। लाइक बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ब्रॉड माइंडेड है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं ना, वो एक्सेप्ट करने में, न्यू स्टफ को लाने में, न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट करने में दे टेक टाइम। हालांकि दे आर ऑल्सो वॉचिंग कहीं ना कहीं चुपके से। बिल्कुल। लेकिन द थिंग इज के यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, every talent of Pakistan. We are working as in talent of Pakistan, and the people have to show some love for this talent as well. बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया था कि शादियों का सीजन है, विंटर सीजन है, तो उस पे इवेंट्स वगैरह पे भी आपकी टीम्स वगैरह जो है वो कोरियोग्राफी करती है। क्या सीन है इन चीज़ों का? देखिए, जब वेडिंग सीजन्स होते हैं ना, दिस नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दीज आर द पीक वेडिंग सीजन्स। तो आपको मैं बताता हूँ, इस वक्त इवेंट प्लानर से पहले
वी आर बुक्ड। अच्छा। उनके इवेंट प्लानर से भी पहले वी आर बुक्ड कि आपने हमारे इवेंट को कोरियोग्राफ करवाना है, उनकी वेडिंग्स, उनकी मेहंदीज, उनकी वलीमा की एंट्रेंसेस, हाँ। एवरीथिंग। तो ये भी डिफरेंट है चीज़ वेडिंग्स के अंदर। एक और नई ट्रेंडिंग चीज़ जो इस वक्त वेडिंग्स में चल रही है कि वंस लोग, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं, शॉर्टेज ऑफ टाइम, लाइफ इज़ वेरी टफ एंड वेरी बिजी सबकी। तो व्हाट पीपल डू, दे हायर माय प्रोफेशनल ग्रुप एंड माय ग्रुप परफॉर्म्स। इवन वो कुछ सॉन्ग्स वो उनकी फैमिली सीख लेते हैं, तो देयर इज अ मिक्स एंड मैच परफॉर्मेंस, यानी कि ग्रुप एंड द फैमिली, ग्रुप एंड द फैमिली, तो इट मेक्स अ वेरी गुड इवेंट ऑफ देयर्स। इस हाँ, तरीके से हो जाता है। सही सही, बिल्कुल। अच्छा, अब डांस सिखाते हुए या जी। टीच करते हुए ऐसा कोई वाकया जो बहुत आपको लगा हो कि क्या है ये, मतलब डांस इतना मुश्किल सिखाना मैंने कभी नहीं सोचा था। देखें, मेरी हमेशा से, पहले तो हमें एक चीज़ समझनी ये चाहिए कि एक गुड टीचर में और एक गोल्ड मेडलिस्ट में बहुत फ़र्क होता है। इवन इफ यू आर गोल्ड मेडलिस्ट, यू आर नॉट अ गुड टीचर। हाँ, ठीक है। बिल्कुल सही। तो वंस यू आर टीचिंग समवेयर टू समवन, तो यू हैव टू टीच अकॉर्डिंग टू हिज या हर लेवल। तो मुझे कभी इस तरह से फील नहीं हुआ कि मैं क्या कहाँ फंस गया या ऐसे, क्योंकि मैंने हमेशा जब भी किसी को सिखाया है तो पहले मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज को कंसिडर किया है कि वो उनमें कितना पोटेंशियल है टू इनहेल द स्टेप्स, कि वो बिल्कुल कितना कर सकते हैं। कर तो सकते मैं हैं। उनको उस लेवल पे पहले सिखाता हूँ। हाँ, जब उनके बेसिक्स सही हो जाते हैं, उनके हाथ पांव जो जंग लग गए होते हैं इतने सालों से, उनको बिल्कुल। क्लियर करा देता हूँ। तो फिर जाके वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप्स एंड लाइक इस तरीके से फिर लेकर चलता हूँ। तो एंड आई लव टीचिंग एंड आई लव माई वर्क। तो इफ यू लव योर वर्क, तो आपको कभी भी वो अपने ऊपर बुरा नहीं लगेगा। हाँ, अच्छा, कभी कोई ऐसा फनी वाकया कोई क्लाइंट के साथ पेश आया हो जो आज भी आप सोचते हो तो मजा आता हो सोच के? फनी वाकया, फनी वाकया ऐसे हुआ था कि लाइक हमें जाना था, इस क्वेटा में हमारा इवेंट था। तो एक्चुअली क्लाइंट और हमारे दरमियान डेट थी, लाइक 21st हमारी डेट थी। तो हमने वहाँ पे 20th को वी रीच्ड ओवर देयर इन द मॉर्निंग। अच्छा, इत्तेफाक ये हुआ कि जो दुल्हन थी उनकी अगले दिन की फ़्लाइट थी, अच्छा। 22nd की। अब उनकी बुकिंग, क्योंकि वो कोई ऐसा इशू हुआ था फ्लाइट के अंदर कि वो उस दिन कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक दिन पहले फिर उन्होंने जाना पड़ गया रात में। तो दे हैड टू चेंज देयर इवेंट फ्रॉम 21 टू 20th। हम्म। अच्छा, अब हमारा सीन ये था कि हम वहाँ पे पहुँचे हैं एंड वी वर ट्रैवलिंग इज़ वेरी टफ बाय रोड ना। तो हम लोग वहाँ पे, हमारी पूरी टीम वहाँ पे पहुँची है। जैसे हम उतरे हैं तो तब क्लाइंट बोले, यार इवेंट हमारा आज है, यू हैव टू परफॉर्म टुडे, जल्दी चले आप जल्दी से तैयार हो जाइए। तो यू आर लाइक, हैं राइट नाउ, कम ऑन। और वो उनके उनके इवेंट्स भी होते हैं वो शाम के, मगरिब के वक्त के, इस तरह के। अच्छा। तो फिर वहीं से फिर हमने वो सारा जल्दी जल्दी किया, सब किया। अच्छा, जब ये इवेंट ख़त्म हो गया तो इवेंट के बाद आ, फिर जो है वो ब्राइड अगले दिन शी हैड टू लीव, तो वो तो तैयारी पे थे। अब हम लोग जाने लगे तो क्लाइंट ने बोला, नहीं यू हैव टू अटेंड द फंक्शन एज वेल ऑफ वलीमा। तो फिर हम ज़बरदस्ती पे रोके रखा क्लाइंट ने। तो ये एक ज़रा सा फनी सॉर्ट ऑफ हमारे लिए वो बड़ा था कि अभी तो हम पहुंचे और अभी आज ही हम हाँ। कर लें। तो क्योंकि इट टेक्स टाइम फॉर अस, क्या है ना, हम उस, क्योंकि हमारी जो मूव्स हैं, हमारे जो जॉनरास बना हुआ है, हमारे स्टाइल्स जो बने हुए हैं, इट्स वेरी टफ। वी डू ऑल द स्टाइल्स ऑफ डांसेस इन एनी पर्टिकुलर इवेंट, सालसा, हिप हॉप, भंगड़ा, बॉलीवुड, कंटेम्प्रेरी, कथक, each and everything we do in our performances. अच्छा, ठीक है। अच्छा, डांसिंग जो है वो बॉडी के लिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है? लेकिन जो बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं, दैट इज स्विमिंग, रनिंग एंड डांसिंग। डांसिंग। तो ये तो बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं।
आप योगा कर ले, योगा के अंदर भी द टीचर इज टीचिंग यू अ डांस, इट्स अ डांस जॉनरा बेसिकली। तो डांस के अंदर आपके हर चीज मूव हो रही थी। अच्छा, म्यूजिक इटसेल्फ इट्स वेरी लाइक आपको है ना हर चीज भुला देता है। हाँ। म्यूजिक इटसेल्फ आपको हर चीज भुला देता है, आपकी डिप्रेशन खत्म कर देता है, आपकी टेंशन्स खत्म हो जाती है। एंड आजकल जैसे जैसे ये कोविड का दौर चला है, तो एवरीवेयर वाज डिप्रेशन, एवरीवेयर वाज डिप्रेशन। तो काफी लोगों ने मुझसे प्राइवेट सेशंस लिए एट देयर होम्स जस्ट टू अवॉइड देयर डिप्रेशन। एंड डांस इटसेल्फ आपके सारे टेंशन्स एंड डिप्रेशंस खत्म कर देता है। ठीक है। अच्छा, आपका एक प्राइवेट डांस जो है वो ग्रुप भी है, किस तरह काम करता है, किस तरह आप उनको जो है वो Train सुपरवाइज करते हैं? हम लोग जैसे मैं अपने टीम, मेरी अपनी एक फिक्स टीम है, कितने लोगों की? 8 पीपल की, 4 गर्ल्स 4 बॉयज की। ओके। तो उस वो मेरे साथ फिक्स्ड हैं। तो वेयर एवर आई एम परफॉर्मिंग दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग। तो मैं उनको रिहर्सल्स पे बुलाता हूँ एंड आई टीच देम। हम लोग सब मिलके बनाते हैं सॉन्ग्स एंड देन फिर हम उसको परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई टीम अल्हम्दुलिल्लाह, और दे आर हैप्पी विथ मी। तो इट्स अ मिक्स टू वे कि है ना, आप दोनों तरफ से सेटिस्फाई होते हैं तो आपका लॉन्ग वे रिलेशनशिप्स होते हैं। अच्छा, कितने सालों से आपकी टीम आपके साथ है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मुझे मेरे साथ जो मेरे मोस्ट सीनियर लोग हैं, दे आर लाइक वर्किंग फ्रॉम 11 years। 11 years? Yes, 11 year. One person is from 11 years, second is from 10 years, and 3 person are working with me like last 8.5 years. बाकी 2-3 कुछ साल हुए हैं, 2-3 साल हुए हैं। तो आपके साथ खुश हैं वो? यस यस। आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते? अब आप देखें 11 साल से जो मेरे साथ हाँ, हैं और बिल्कुल 10 साल से जो मेरे साथ हैं, तो दे आर स्टिल वर्किंग विथ मी बिल्कुल। एंड देयर मोस्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज टू वर्क विथ मी। तो उन लोगों ने भी आउट ऑफ कंट्री से डांस सीखा है या आपसे ही? नहीं, वो उन्होंने मुझसे सीखा हुआ है, मतलब मुझसे एक ही भी बात हो सीखा है। फिर दे आर प्रोफेशनल डांसर्स एज वेल, तो फ्रीलांस कभी किसी के साथ भी कर सकते हैं। बट फॉर माई इवेंट्स एंड एज ए जिसको आप कहते हैं कि है ना लोगो है, फॉर माई लोगो दीज आर द पीपल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आरफीन, फैमिली का कितना सपोर्ट है? फैमिली का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन एज सच हुई नहीं। स्टार्टिंग में व्हेन आई सेलेक्टेड दिस फील्ड, तब इश्यूज थे फ्रॉम द फैमिली के वही आपकी वाली बात कि है ना, पीपल डोंट एक्सेप्ट ओवर हियर हर नई चीज को। तो यस, इनिशियली फेज के अंदर इश्यूज थे, लेकिन वंस आई प्रूव्ड इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम किए, लेवल पे आए, तो मुझे फिर वो जब रुतबा मिला और इज्जत मिली, तो फिर फैमिली की भी सपोर्ट फिर भरती रही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को भी आपने कोरियोग्राफी की सिखाई होगी, डांस, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ? सेलिब्रिटीज़ में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि दे एक्सेप्ट व्हाट अ टीचर टीचेस देम। अच्छा, लोगों की नज़र में ऐसा होता है कि यार सेलिब्रिटी है, पता नहीं कितना एटीट्यूड होगा और कितना ये होगा, लेकिन सेलिब्रिटी भी आप और हम जैसे लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक चीज़ जो ये अच्छी लगती है, मैंने फिल्म स्टार्स को भी सिखाया है, मैंने मॉडल्स को भी सिखाया है, मैंने ड्रामा आर्टिस्ट को भी सिखाया है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, चाहे जो भी आर्टिस्ट हो, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े आर्टिस्ट, दे हैव एक्सेप्टेड मी एज अ टीचर व्हेन आई वाज टीचिंग देम। और ये मैं आपसे इनिशियली फेज में भी बता रहा हूँ, व्हेन आई वाज अ न्यू कोरियोग्राफर, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, मैं तब की भी बात बता रहा हूँ, दे एक्सेप्टेड मी एज अ टीचर, और उन्होंने किया वो। लाइक हमारी इंडस्ट्री जो अभी आगे बढ़ी है, तो वो इस वजह से भी बढ़ी है कि हमारे सेलिब्रिटीज अच्छे हैं, यानी कि वो वाली सोच नहीं है जो हमारे सोशल मीडिया पे पब्लिक चला रही होती है। तो वी हैव अ गुड सेलिब्रिटी प्रोफाइल ओवर हियर इन पाकिस्तान।
जो बात है, बिल्कुल ठीक। अच्छा आरफिन, यहाँ खेलेंगे हम छोटा सा गेम। मैं एक वर्ड बोलूंगी, क्योंकि आप एक कोरियोग्राफर हैं, आप एक एक अलग इंसान की, कहते हैं कि जो उसका प्रोफेशन होता है उसके लिहाज से उसकी जो है वो क्या कहेंगे, मिजाज हो जाता है। तो मिजाज के हवाले से अगर हम बात करें तो आप बहुत ही सटल से और काम से काम रखने वाले लगते हैं, ऐसा ही है? ऐसा ही है। I'm very limited to my work, and without work I don't even talk to people. It's not about attitude. बिला It's जरूरत। about it's about लोग समझते हैं attitude है। It's not an attitude. It's कि भाई आप अल्लाह ने एक ज़बान दी है, लिमिटेड कहो, ज़्यादा सुने, talk to the point and exact. If you are professional in your work and you know your work, तो you will never lose any conversation which is related to you. तो हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग सिर्फ बातें करते हैं, दे डोंट प्रूव इट। एंड व्हाट आई थिंक कि आप कम बोलें लेकिन एग्जैक्ट बोलिए एंड सामने वाले को डिलीवर कर दीजिए। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट एंड दैट्स व्हाई आई एम लिमिटेड टू माय वर्क एंड माय पर्सनालिटी एंड और ये अच्छा रहता है एक तरीके से, इंसान अपने अंदर ही खुश रहता है। हाँ, यू डोंट नीड टू लाइक, आप ज्यादा बोल देंगे तो ज्यादा बोलने में एक तो एक्स्ट्रा कुछ भी बोल देते हैं, फिर वो लोग तो ये हो जाता है, तो फिर वो पता नहीं चलता क्या बोल दिया। एग्जैक्टली। ठीक है जी, यहाँ मैं एक वर्ड बोलूंगी, उसको डिफाइन करना है आपने एक वर्ड में, ठीक है जी? मोहब्बत, वाइफ, जिंदगी, बच्चे, मौत, खौफनाक, इमरान खान, लव, कोरोना, no कोरोना, nothing. पैसा, I'm not worried about this. ओके, पैसा, 50-50 for important for life, yeah. करप्शन, part of work, our society. पाकिस्तान, जिंदाबाद, कश्मीर, second love, माँ, eternal love, रंग, red, खुशबू, lily, समंदर, very deep, डॉल्फिन, मछली, friendly, बिल्कुल। अच्छा फैमिली के साथ आप टूर पे भी जाते होंगे और घूमने भी जाते होंगे, बच्चों की फरमाइश, तो शॉपिंग जब करते हैं, जब बेगम खर्च कर रही होती हैं, तो क्या सोच आती है उस टाइम दिमाग में? ऐसे कुछ भी सोच नहीं आती, मतलब कि ठीक है कर लो, या ये कि नहीं ज़रूरत की चीज़ें और इम्पोर्टेंट जगह पे पैसे खर्च करो? माय वाइफ इज वेरी गुड एट इट, तो शी डोंट स्पेंड के एक्स्ट्रा, जो भी लिमिटेड होता है अकॉर्डिंग टू दैट वो खुद ही, आई डोंट रिफ्यूज हर, बट शी इज अकॉर्डिंग टू हर बजट्स। ठीक है जी, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग टू हर। ओके जी। अच्छा आरफिन, लास्ट में हमारी ऑडियंस को कहना चाहेंगे, बहुत से लोग अपने दिल में डांसिंग के पैशन को दबाकर बैठे हुए हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? जो पैशन है क्या करें वो उनका? देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि अगर आप डांस में इंटरेस्टेड हैं एंड डांस करना चाहते हैं, तो यू शुड लाइक लर्न। आप शीशे के सामने अपने आप को म्यूजिक लगा के आप ट्राई करते रहें, तो दिस विल इम्प्रूव योर बॉडी टेक्सचर एंड आपकी बॉडी लैंग्वेजेस को इम्प्रूव करेगा। आपके एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, ये सब इसके अंदर इम्प्रूव करते रहेंगे, तो यू विल बी एबल टू improve your body languages in the dance styles. बिल्कुल जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आरफिन, आपका बहुत बहुत हमारे प्रोग्राम में आने का और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।